वेलकम टू द सेशन। तो इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की। ये चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में इसकी काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है। तो इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो ये हम थोड़ी सी टर्म्स पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम इसके रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे इसी के अंदर। और फिर इसके बाद इसका है बेसिक इंट्रोडक्शन एंड द थर्ड पॉइंट द एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जो कि फर्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी बुक के मुताबिक। और इसके अलावा हम इसके रिगार्डिंग 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? सिंपल कि अगर एक एक जनरेशन से अगर कुछ ट्रेड्स या तो ये कहें कि कुछ आदतें अगर जो दूसरी दूसरी जनरेशन के अंदर जाती है तो उसका रीजन हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड या करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसके अंदर ट्रेट आया है। ट्रेट का मतलब है करेक्टर्स, जो करेक्टर्स होते हैं, जो आदतें होती हैं, दैट इज ट्रेट। एंड दी ऑफस्प्रिंग यानी कि उनके बच्चे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम हेरिडिटी। अब इसके अंदर हमने एक पिक्चर्स भी दिखा रखी है आपको, जिसके अंदर बता रखा है कि मदर और फादर, ठीक है, और इसके अलावा उनके अफेक्टेड चिल्ड्रन और अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो हमारे फादर हैं जस्ट लाइक कि वो इस केस के अंदर अफेक्टेड है और जो मदर है वो अनअफेक्टेड है। यानी कि जब इन दोनों के अंदर क्रॉसिंग हुई तो इसमें से 2 अफेक्टेड चिल्ड्रन निकले और 2 अनअफेक्टेड चिल्ड्रन निकले। ठीक है, 50-50% की रेशियो होती है और वो हम अभी आगे सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं इस रेशियो को। ठीक है, बाकी 2 मेल और 2 फीमेल और 2 अफेक्टेड और 2 अनअफेक्टेड, यानी कि कुछ जो आदतें या तो कुछ ट्रेड जो थे वो मेल पेरेंट के वो उसके ऑफस्प्रिंग बच्चों के अंदर भी गए हैं। आगे हम बात कर रहे हैं वेरिएशंस की। ये वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक वेरिएशन ही है जो कि एक नई स्पीसीज का जन्म करता है। अगर कोई एक नई स्पीसीज बनती भी है तो उसका मेन कारण वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन है क्या? सिंपल, द डिफरेंस इन द करेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। या तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ आदतें उस एक पर्सन है उसके पेरेंट्स की अलग है और उसकी बच्चे की अलग है, तो इसका मतलब उनके बीच में थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन इतना वेरिएशन नहीं है कि वो एक नई स्पीशीज को जन्म दे दे। अब इस फिगर के अंदर देखिए, इस फिगर के अंदर कि ब्लू आइज है, रेड आइज है और इसके अलावा ग्रीन आइज है। मतलब कि तीनों आइज का कलर अलग अलग है, यानी कि ये ड्यू टू वेरिएशन हुआ है। ओके, अब एक और फिगर है जिसमें कि देखिए कि 3 तरीके के आपको रैबिट दिख रहे हैं। है तो रैबिट ही, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके के हैं। ये किस वजह से हुआ है? वेरिएशन की वजह से। अब इसके बाद बात कर रहे हैं हम जेनेटिक्स की। अगर सीधी सीधी बात करी जाए तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स अगर आप हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को मिला दे और अगर आप इनकी स्टडी कर रहे हैं तो ये जेनेटिक्स की फील्ड के अंदर आ जाता है। यानी कि जेनेटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये जितने भी हमने अभी तक तीनों टर्म्स पढ़ी हैं, तीनों टर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एवोल्यूशन जो कि आएगी आगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एक एक पॉइंट को समझना है और इसके अलावा इसको नोट डाउन करते चलना है। एंड देखो ये एक फिगर है जिसमें कि बता भी रखा है कि जेनेटिक्स जो है वो डील करते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के साथ। और हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर ट्रेड्स है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और वेरिएशन क्या है? जो डिफरेंस है करेक्टर्स का, जो ट्रेड का बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। अगर मुझे जेनेटिक्स आपको समझाना था तो उसके लिए हेरिडिटी और वेरिएशन समझाना इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसके बाद सोमेटिक वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन, ये 2 पार्ट हैं जो कि हम आगे वेरिएशन के पार्ट के अंदर डील करेंगे। आगे जीन्स। जीन्स भी एक सबसे छोटा सेगमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, हमारी स्टडी के लिए। जस्ट लाइक एक सबसे पहले एज्यूम करिए सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर एक क्रोमोसोम अगर हम निकाल ले तो उसके अंदर बहुत ही लंबा हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, डेट इज डीएनए। ठीक है, और जो डीएनए का एक जो सेगमेंट होता है उसे कहते हैं हम जीन, यानी कि जो आपको दिखा भी रखा है मार्क कर करके। तो जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अरेंज इन अ लीनियर ऑर्डर
ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड होता है और जो डीएनए होता है बहुत बड़ा। अगर वेरिएशन आता है तो उसका एक रीज़न ये भी होता है डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग के कारण वेरिएशन के अंदर ओ पर्सन के अंदर वेरिएशन आता है। ओके, अगर डीएनए कॉपिंग अगर थोड़ी सी भी डिफरेंट हो जाए तो, या आप हायर क्लासेस में सीखते हैं, ठीक है, डीएनए कॉपिंग क्या है, और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और ये टॉपिक है। अब डीएनए, डीएनए क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल जो कि विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब कि अगर फर्स्ट जनरेशन है उसके बीच में सेकंड जनरेशन है तो उन दोनों के बीच के अंदर अगर जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है उसका कारण है डीएनए। ठीक है, डीएनए हैज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और आप इसको एग्जामिनेशन में जितना ज़्यादा कोशिश करें आप डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बनते हैं, बायोलॉजी की जेनेटिक्स फील्ड के अंदर तो स्पेशली, और रिप्रोडक्शन में भी। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन क्या है? सिंपल, वेरिएशन जो है वो क्रिएटेड होते हैं, ठीक है, क्रिएट हो सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इनहेरिटेड मतलब कि कुछ करेक्टर का जो पास आउट हो जाना, जो कि पेरेंट्स से उसकी ऑफस्प्रिंग को मिलते हैं, उसे इनहेरिट कहते हैं। और ये हम अभी आगे हम लेक्चर में सीखेंगे भी, दूसरे लेक्चर में। तो ये इनहेरिट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन टू न्यू जनरेशन थ्रू रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के जरिए हम कैसे वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं, हम वो वाला पार्ट अभी सीख रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले एक फिगर, जस्ट लाइक मान लीजिए कि एक पेरेंट है, ठीक है, और उसकी दो ऑफस्प्रिंग है। दो ऑफस्प्रिंग के अंदर एक का हेड अलग हो गया और एक के लेग वाला पार्ट अलग हो गया, ठीक है। जब इनको आगे रिप्रोडक्शन करा तो उसके दोनों के एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड वो दो अलग हो गए, और एक का स्टमक वाला, पेट वाला जो हिस्सा है वो अलग हो चुका है, ठीक है। और मतलब कि बाकी अलग अलग, यानी कि सिंपल जो जनरेशन 1 है और उसके बाद जो जनरेशन 2 आई, उसके बाद जो जनरेशन 3 आई, तो जनरेशन 1 से जनरेशन 3 के बीच में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है डेट इज ड्यू टू वेरिएशन, एंड ऑल्सो जनरेशन 2 से जनरेशन 3 के बीच में भी। और इवन जो ऑफस्प्रिंग आई है जनरेशन 3 के अंदर चारों, वो खुद ही आपस में डिफरेंट है ड्यू टू वेरिएशन। आगे अब हम बात कर रहे हैं कि किसके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है वेरिएशन की, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे बात करते हैं पहले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन लेते हैं तो उसके अंदर वेरिएशन हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम चांस होता है वेरिएशन आने का। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि उसके अंदर एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। जस्ट लाइक अगर हम देख ले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अपने आप को जब डिवाइड करता है तो वो दो बैक्टीरिया के अंदर जन्म लेता है, और फिर दो बैक्टीरिया को और काटता है तो वो 4 न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर डिवाइड होता है। तो यानी कि इसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, इसके अंदर वेरिएशन आने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा वेरिएशन आने का चांस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता। अब इसके बाद बात करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई द चांस ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन के चांस ज़्यादा होते हैं रादर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ऐसा क्यों? बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स मिक्स टुगेदर। यानी कि जो हमारा डीएनए है वो मिक्स होता है, और रिकॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट क्रोमोसोम बाय फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के द्वारा वो मिक्स हुआ। हेंस ऑफस्प्रिंग गेट बोथ द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस मिक्स्ड करेक्टर, यानी कि मिक्स करेक्टर, जो पेरेंट मेल है और जो पेरेंट फीमेल है उनका जो मिक्स्ड करेक्टर होगा वो कुछ कुछ करेक्टर वो इस ऑफ स्प्रिंग के अंदर आएगा, मिक्स टुगेदर एंड करेक्टर विच आर नॉट एग्जैक्टली द सेम एज ओनली द मदर और फादर। मतलब कि जो सिंपल जब मदर है जब फादर है उसके साथ वो सेम टू सेम नहीं मिलता होगा। वाइल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो कोई रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो ही नहीं रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग जो है वो एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं
देयर पेरेंट्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा वेरिएशन का चांस होता है। अब हम बात करते हैं एक अनदर क्वेश्चन की। ये एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको क्वेश्चन मिल भी जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। हाउ डज द वेरिएशन ऑफ क्रिएशन ऑफ हाउ डज द वेरिएशन ऑफ क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन द स्पीशीज प्रोमोट सर्वाइवल। सर्वाइवल कैसे प्रोमोट करता है वेरिएशन क्रिएशन के अंदर, यानी कि वेरिएशन इंक्रीज करता है द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट सच एज एक्सेसिव हॉट और कोल्ड, यानी हीट और कोल्ड। तो वेरिएशन क्लियर है कि वेरिएशन से हमारा सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज बढ़ता है, ठीक है, अगर कोई चेंजिंग इन्वायरमेंट हो तो। अब हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया लें, ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को जस्ट डिवाइड कर देता है एसेक्सुअली, ठीक है, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग है, अगर कोई एक ऐसा ऑफस्प्रिंग निकले जो कि टॉलरेट कर सके लिटिल हायर टेम्परेचर देन द अनदर वन, तो यानी कि विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव, यानी कि जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी वो आसानी से वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। और ये जो वेरिएशन है, दिस वेरिएशन विल एक्यूमुलेट एंड फॉर्म अ न्यू स्पीशीज टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। तो यहाँ से हमें एक नई स्पीशीज मिल सकती है, एक जो कि सर्वाइव कर सकती है हाई टेम्परेचर के अंदर। तो इस सेशन के अंदर हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और इसके अंदर डील करेंगे। बाकी आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, और इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आपको कुछ भी डाउट पूछना है तो आप वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।